आज चढ़ाई चढ़नी है और कोशिश करेंगे कि आज रात में जितनी से जल्दी मतलब शाम तक हम पहुंच जाएं और रात में स्टे वहीं करेंगे। कल सुबह का प्लान है, बाकी बस का भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कितने बजे की, क्योंकि कोविड की वजह से फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। बाकी देखते हैं आगे का जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। केदारनाथ बद्रीनाथ साइड पे ई पास 4 धाम यात्रा के लिए ले रखा था, बट उसके बाद भी हमें 1 घंटा के करीब लग गया रजिस्ट्रेशन कराने में। रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ नाम लिख रहे हैं और आपका नाम लिख करके मोबाइल नंबर और क्या कहते हैं आधार कार्ड की डिटेल वगैरह लिख करके आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करके जाने दे रहे हैं। बट लाइन लंबी है अभी, क्योंकि फेस्टिवल है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 12 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे तो लोग जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाह रहे हैं। इसी वजह से थोड़ी भीड़ पिछले 1 हफ्ते से बढ़ गई है। और सुन रहे हैं ऊपर केदारनाथ में स्नो भी है, तो ये भी एक रीज़न है। खैर, अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि सुबह जितनी जल्दी से जल्दी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा के निकल सकें। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ज़रूर है कि कभी भी ऑफ़लाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा करके ही आगे की यात्रा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन करा रहेंगे तो बहुत जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। उसकी लाइन थोड़ी छोटी होती है और ऑफ़लाइन की लाइन थोड़ी बड़ी है। चलिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम जा रहे हैं क्या कहते हैं गौरीकुंड के लिए, सूमो देखने के लिए, जो यहाँ से थोड़ी दूर पे मिलेगी। फ़िलहाल नाश्ते में हमने जो है 1 कप चाय और 1 आलू का पराठा तंदूरी खाया है। हल्का ही करेंगे क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है। देखते हैं फिर आगे चल के देखते हैं गौरीकुंड में क्या पोजीशन है, चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। नहीं चढ़ पाएंगे तो घोड़ा करेंगे, देखते हैं। उनको लगा रहा नहीं कि बनवा ले एक बार सबका। सो हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और मेरे पीछे ये देखिए कितनी सुंदर सी नदी की धारा बह रही है। कैमरा कभी भी इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम एक मतलब क्या कह सकते हैं, उसको एक मेमोरी के तौर पे कैमरे में कैद जरूर कर सकते हैं, बट जो असली सुंदरता है वो आपको यहाँ पर आने में ही दिखेगी। और क्या सीन है, मन मतलब दुनिया की टेंशन और सब चीज़ों से मन एकदम अलग हो जाता है। वास्तव में एक देवभूमि है ये उत्तराखंड। और मेरे पीठ ठीक सामने ये है आपका गाँव, तो आपको ये देखिए सब ओपन में ही हैं। लेडीज़ भी ओपन में नहाती हैं, हालांकि लेडीज़ के चेंजिंग रूम अलग से इन्होंने बना रखे हैं 4-5 टेंट के टेम्परेरी। तो कुल मिला के अच्छा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये गौरीकुंड में कुछ होटल्स हैं जो ऊपर, अगर आप गौरीकुंड रुकते हैं तो आप रुक सकते हैं। और यहीं से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है केदारनाथ की। 16 किलोमीटर का लंबा ट्रैक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 22 किलोमीटर के करीब पड़ता है। एग्जैक्ट कितना है ये मैं ट्रैक करने के बाद ही बताऊंगा। अभी हमारा फ़िलहाल प्लान है घोड़े से जाने का, क्योंकि हम थक भी चुके हैं और टाइम भी थोड़ा कम है हमारे पास। हमें कल वापस भी आना है मॉर्निंग में, ताकि हम दिल्ली की बस पकड़ पाएँ। तो बेसिकली गौरीकुंड में क्या है, ये एक गर्म पानी का स्रोत है जिसमें नहाते हैं लोग। और कहते हैं इसमें नहाने से जो है आपकी किसी भी तरीके की स्किन डिजीज़ नहीं रहती हैं। तो ये बात एकदम सही है कि किसी भी तरीके की स्किन डिजीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि साइंटिफिकली ये एक गर्म पानी का स्रोत जो है वो नेचुरल है। और ये गर्म पानी कहाँ से रहा है, आ रहा है क्योंकि नीचे गंधक के सोते हैं, इसे कह सकते हैं बेसिकली गंधक के सोते हैं। सल्फ़र, गंधक जिसे सल्फ़र कहते हैं ना, आई थिंक मैं सही हूँ। और अच्छी व्यवस्था है, अभी थोड़ा मेंटेनेंस कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर लेडीज़ के नहाने के लिए भी अभी सब कुछ ओपन में ही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइज़ हमने यहाँ पर घोड़ा ले लिया था। घोड़ा हमें पड़ा था, वैसे गवर्नमेंट रेट 2300 रुपये के हैं, लेकिन हमें घोड़ा थोड़ा बार्गेन करने पे, क्योंकि वो सीज़न एंड पे हो रहा है और इस बार क्राउड भी बहुत कम था पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से। तो हमें घोड़ा जो पड़ा तो 3100 माने 1550 का एक घोड़ा पड़ा। मेरे साथ एक बंदा और भी था, वो हमें वहीं पर लोकल मिल गया था, तो वो भी अकेला था, तो हमने साथ में ही वो घोड़ा कर लिया था। और हम जो है फिर ये घोड़ा ले करके ट्रैकिंग की, क्योंकि एक तो हाई एल्टीट्यूड था और हमें आदत भी नहीं है ट्रैकिंग की। बहुत दिन बाद हम
इस पेंडेमिक के बाद निकले थे ट्रिप पे। तो ये हमारी पेंडेमिक के बाद पहली ट्रिप थी अनलॉक 5 के बाद। तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम चढ़ाई चढ़ने में, तो हमने सेफ़र साइड में घोड़ा ले लिया था और घोड़े से ही हमने सारी ट्रैकिंग की। रास्ते में बहुत ही सुंदर जो है सीनरी व्यूज़ थे जिनको आप सच में बहुत एंजॉय करते हुए जाएंगे अगर आप पैदल जा रहे हैं तो। बट चूँकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और टाइम हमारे पास लिमिटेड था, तो घोड़ा लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए हमने घोड़ा ले लिया था। और फिर हमने बाकी की जितनी भी चढ़ाई है वो पूरी घोड़े से ही की। और घोड़े वाला भैया भी बहुत अच्छा था, वो हमें बहुत संभाल के धीरे धीरे लेकर के गया। चूँकि भीड़ कम है और लोग भी बहुत कम थे, और क्या कहते हैं सीज़न में भी उतना पेंडेमिक की वजह से क्राउड नहीं हो पाया, एंड सीज़न हो रहा था। और क्योंकि इन लोगों का मेन जो इनकम का सोर्स है वो केदारनाथ की यात्रा ही है, जो कि 3 से 4 महीने के लिए ही ओपन होती है। तो ये पूरे साल में सिर्फ उस 4 महीने ही जो कमाते हैं वही 1 साल चलाते हैं। तो इसी वजह से क्राउड ज़्यादा होने की वजह से ये रेट नहीं कम करते। बट चूँकि क्राउड कम था और इस बार ज़्यादा इनकम भी नहीं हुई है इन लोगों को, तो इस वजह से जो भी मिल रहा था वो दिया। 1550 हमें सही लगा रेट, क्योंकि 2300 हमारे बजट से बाहर हो जाता। हमने ट्राई किया था, हम बात करी और वो मान गया तो हमने कर लिया। बट बाद में हमने उसको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके 4 घंटे 5 घंटे चढ़ाई चढ़ के पैदल, हम तो घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, बट वो बेचारे जो घोड़े वाले भैया थे वो बेचारे पूरे रास्ते पैदल ही चलते हैं। और मतलब दिन में 2 से 3 बार, जैसे मेरी उनसे बात हुई, 2 से 3 बार वो लोग ऊपर नीचे करते हैं। और सीज़न में क्योंकि वही उनका मेन इनकम का सोर्स है। सो बस यही था गाइस, और बाकी आप सीन रिव्यूज़ देखिए जो हम कैप्चर कर पाए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आगे एक लैंडस्लाइड हुआ है, आगे देखेंगे कि आपको मैं दिखाता हूँ। और जो रास्ता है वो बहुत ही पत्थर गिरने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सकरा हो गया है। सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे क्रॉस करेंगे पता नहीं। लेकिन क्योंकि घोड़े पे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, पैदल चल रहे हो तो ठीक है, फिर भी एक बार देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर टूट के ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं। बहुत बड़ी स्लाइड है, हालांकि थोड़ा रोड क्लियर किया गया है, थोड़ा रास्ता क्लियर कर दिया गया है, बट फिर भी बहुत पतला रास्ता है। और ये सच में बहुत डेंजरस है जब आप किसी जानवर के ऊपर बैठ के उधर से निकलते हैं, स्पेशली घोड़े पे। क्योंकि अपने पैरों पे तो आपको भैया कंट्रोल है, लेकिन घोड़े पे कैसे कंट्रोल करेंगे।
तो आपको वहाँ पर बस भगवान के भरोसे नाम लेके क्रॉस करा है हमने ये रास्ता, और फाइनली ये लैंड साइड वाला एरिया क्रॉस हो गया। और आगे ये जो आ रहा है अब ये है एक इमरजेंसी हेलीपैड इन्होंने बना रखा है, जो 2013 में आपदा आई थी उसमें ये हेलीपैड बनाया था, तो ये सेव करके वहाँ से लेके आ रहे थे। ये एक टेम्प्रेरी हेलीपैड है जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेगुलर यूज़ में नहीं है, बट हाँ किसी इमरजेंसी के समय यहाँ पर लैंडिंग हो सकती है। सो गाइज़ हमने करीब 7 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है, और अब यहाँ से केदारनाथ घोड़ा स्टैंड जो है, जो केदारनाथ का घोड़ा स्टैंड है वो करीब 8 किलोमीटर रह गया, ऐसा कुछ बता रहे हैं ये। आगे देखते हैं, ये देखिए कितनी पुरानी बर्फ़ की चट्टान है, ये बता रहे हैं यहाँ पर घोड़े वाले। ये काफ़ी पुरानी है, 4-5 साल पुरानी बर्फ़ है जो कि जमी हुई है, और बहुत ही रिस्की है, लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड केदारनाथ, और ये मेरे भैया साथ में। जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो हम लोग फ़िलहाल केदारनाथ पहुंच गए हैं, और 12 बजे हम गौरीकुंड से चले थे, हमने घोड़ा ले लिया था, और अभी बजाए 4:30 मतलब 4-4.5 घंटे। ठंड अब टेम्परेचर गिरने लगा है, और अब ठंड ज़्यादा महसूस होने लगी है। होठ बिल्कुल सूखे हैं, नम हो रहे हैं हाथ। और फ़िलहाल हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। मंदिर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद मंदिर पहुँच के सबसे पहला काम हमें ये करना है कि आज रात के स्टे के लिए हमें होटल देखना है। उसके बाद हम आगे का करेंगे। 8 बजे के करीब लोगों ने बताया है आरती होती है, तो वो शाम वाली आरती लेंगे, और मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे वाली आरती भी करेंगे। आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए चलो चाय लेते हैं। यार जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गधा पड़ाव से हम लोग घोड़ा पड़ाव से हम लोग केदारनाथ की तरफ, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। लेकिन ट्रस्ट में ये 2 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, और हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की भी इस समय बहुत कम है यहाँ पर, तो बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और बैग भी मेरा कुछ भारी है, तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक एक कदम वह मुश्किल आगे बढ़ रहा है। बट अगर आप सामने देखिए, बर्फ़ से ढके हुए ये पहाड़ जिन पर धूप पड़ रही है तो सुनहरे रंग से चमक रहे हैं, ये जैसे अपनी तरफ बुला रहे हैं, और मंदिर ठीक इन पहाड़ों के नीचे ही है। तो बस हम कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस रास्ते को काट के पहुँचे वहाँ पर। अभी एक भाई से पता चला केदारनाथ के बारे में। एक्चुअली यहाँ कपाट जो है वो दीपावली पूजा के बाद बंद हो जाते हैं, तो भाई दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस बार भाई दूज 16 तारीख की पड़ रही है, तो 16 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ थोड़ा रश भी है। और मैंने ये कैप वैप लगा ली है सब, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, माइनस में चला गया, -5 के आसपास बता रहा है कि है इस समय यहाँ का टेम्परेचर। भीड़ कम है, लेकिन ऊपर जाके मंदिर के पास पता चलेगा। अभी हम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। बाकी आगे के जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। गाइस ये सीधी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पर।
सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं अभी मैं मंदिर के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे ठीक पीछे मंदिर है और हम कल शाम को 4 बजे यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हमें 2 घंटे लग गए मंदिर तक पहुँचने में, क्योंकि घोड़े ने जहाँ हमें छोड़ा था वहाँ से 2 किलोमीटर के करीब है। बट वो क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी है ऑब्वियसली, और वो यहाँ फील होता है। अगर अभी भी आप मुझे देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि मेरे को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हम कपूर सूंघते हुए आए थे और कपूर ही सूंघा हमने। बट फिर भी जो है सांस लेने में तकलीफ़ है। मंदिर मेरे ठीक पीछे है। रात में 8 बजे आरती होती है। हमें होटल ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था और कोविड की वजह से ज़्यादातर होटल बंद हैं। तो इस वजह से लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से होटल नहीं मिल पा रहे थे। बट फिर रात में हमें एक होटल मिला। 9 बजे के करीब हमने ढूंढ के निकाला। मंदिर के ठीक पास में ही है, एकदम पीछे, और बीकानेर हाउस करके है वो। डॉर्मेंट्री मिली, 600 रुपये पर बेड लिया उन्होंने, और खाना भी उनका खुद का था, जिसमें वो 200 रुपये चार्ज करते पर प्लेट, अनलिमिटेड दाल रोटी सब्जी चावल। और इस तरीके से हमने रात में फिर हम वहाँ रुक के 8 बजे की आरती ले करके फिर हम वहाँ पर रुके, और रात में फिर हम सो गए। ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि थकान भी थी और हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और टेम्परेचर कल रात में करीब -6 था। तो जितना भी ड्रेनेज पाइप्स वगैरह थे सब फ्रीज़ हो चुके थे, जाम हो चुके थे। हमने सुबह देखा। फिर अर्ली मॉर्निंग हम सुबह जल्दी उठ गए, क्योंकि क्राउड था। लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि जल्दी उठ के दर्शन कर लेंगे तो हो जाएंगे, वरना 2:30 बजे तक ही दर्शन होते हैं। अभी अंदर जाने की परमिशन पूरे दिन नहीं होती, सिर्फ 2:30 बजे तक है। अभी फिर से इन्होंने कर दी अंदर जाने की, बीच में बंद कर रखी थी। तो अभी हम सुबह 6 बजे लाइन में लगे थे और करीब 3-3.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। करते करते हमें 3-3.5 घंटे लग गए। 9:30 बजे के करीब हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले। तो अंदर कुछ आप चढ़ा नहीं सकते। आपको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वो आप मंदिर के पुजारी को बोल देंगे, तो वो बाहर ला के आपसे पूजा करा के वो ले जाके चढ़ा देंगे। आप अंदर कुछ नहीं चढ़ा सकते। सांस बहुत फूल रही है। उसके बाद हमने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया और बस हम अब वापस नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारे पास। घोड़ा और हेलीकॉप्टर दोनों हैं, क्योंकि हमें जल्दी है कल पहुंचने की। इस वजह से हम देखते हैं जो भी बेटर ऑप्शन मिलेगा हमें वो भी लेंगे। और मेरे अगर आप देखिए तो हमारे भी ठीक सामने ये जो शिला है, यही 2013 में जो त्रासदी हुई थी, जो भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ आई थी यहाँ पर, और इस मंदिर की रक्षा इसी शिला ने की थी। तो लोग इसको भी पूजा करते हैं। और ये ठीक मंदिर के पीछे है, और ये रहा मंदिर। भीड़ आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। पूजा करा रहे हैं पंडित जी लोग सब जगह इसी तरीके से, क्योंकि अंदर आप कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है। जो भी आपको अंदर पूजा करानी है वो बाहर करा करके पुजारी जी अंदर जाके चढ़ा देंगे। आप अंदर कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। तो इसीलिए ऐसा है। भीड़ अभी भी बहुत है। रात अभी इस समय दिन का 10:30 बज रहा है। सॉरी, मैं रात बोल रहा था। दिन का 10:30 बज रहा है और हम सब कुछ फिनिश करके बस अब निकलने की तैयारी में हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिर हम क्या लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ फाइनली हमने 2 घोड़े कर लिए हैं और अब नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हेलीकॉप्टर एक तो वेटिंग थी और थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में, घोड़े के कंपैरिजन में वो उसके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा थे। और सबसे बड़ी समस्या थी, हालांकि उसका कोई इशू नहीं था, हम ले सकते थे क्योंकि हमें टाइम जल्दी पहुंचना था। बट हमें पता चला कि जो सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए बस चलती है वो सुबह 5 बजे चलती है। तो अगर हम हेलीकॉप्टर से पहुंच भी जाते तभी भी हमें सोनप्रयाग में स्टे करना ही पड़ता। तो इसलिए हमने हेलीकॉप्टर की जगह घोड़े ही करने का डिसाइड किया और बस अब हम घोड़े से ही नीचे जा रहे हैं। और नीचे पहुंच के फिर देखते हैं कैसे रात में स्टे करना है, कहाँ कैसे, और बस का भी देखना है। चलिए फिर देखते हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर से ये लैंडस्केप आपको देखने में को मिलेंगे। नीचे
मंदाकिनी नदी बह रही है, जो आई थिंक यहाँ से करीब 200-250 फीट नीचे है। हम काफ़ी ऊंचे पहाड़ पे हैं इस समय, और बस भगवान का नाम लेते हुए नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी स्लिपरी है। और अगर आप देखें तो मौसम भी ऊपर केदारनाथ में अब ख़राब होने लगा है, तो बारिश किसी भी समय हो सकती है। और ये देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल। इस तरीके के बहुत सारे वाटरफॉल आपको छोटे छोटे रास्ते में मिल जाएंगे, जिनको मतलब कैमरे में कैप्चर करना कर सकते हैं, बट वो जो मतलब सामने देख के जो मज़ा मिलता है वो आपको कैमरे में देख के मैं कोशिश करूँगा पूरा कि आपको मिले। बट आप एक बार यहाँ आएंगे तो आपको वो एक अलग ही अनुभव होगा। ये है शेल्टर जो बारिश से बचने के लिए बीच बीच में बना रखा है गवर्नमेंट ने। और सबसे बड़ा डर है पहाड़ों पे जब आप होते हैं तो लैंडस्लाइडिंग का। तो अगर बारिश हो जाती है तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सड़क भी पूरी गीली हो जाती है। तो जो बंदा घोड़े पे बैठा है उसको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो सीधी ढलान है, तो उसमें घोड़ा का पैर जो है बार बार स्लिप करता है। तो जो ऊपर बैठा बंदा है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि आप पैदल चल रहे होते हैं तो आपको अपने पैरों पे कंट्रोल है, बट घोड़े पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है घोड़े का। लेकिन हाँ, थकान से बचने के लिए, थकान तो बिल्कुल घोड़े पे भी होती है, लेकिन पैदल वालों से बहुत बहुत ही कम अगर कंपैरिजन करें तो पैदल उतरने या चढ़ने से और घोड़े से उतरने या चढ़ने से थकान में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर दर्द नहीं सहना तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया हम रिस्क लेंगे और हम घोड़े पे ही उतरेंगे। घोड़े पे उतर रहे हैं, अब देखते हैं आगे। और आप देखिए अगर तो ये ग्रीन पहाड़ कितने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मन करता है यहाँ पर आने के बाद कि बस सारी मोह माया त्याग करके यहीं पर बस जाएं, बट वो पॉसिबल नहीं है। अगर बस में हो तो बिल्कुल रुक सकते हैं यहाँ पर, बट ठीक है, ऐसे घूमते फिरते ही लाइफ कटती है। बड़ा अच्छा अनुभव है। और मैं पहली बार केदारनाथ आया हूँ, और यकीन मानिए कि ऐसा भव्य सीन, या कह सकते हैं भव्य नज़ारा, मतलब मैंने आज से पहले नहीं देखा। केदारनाथ की चढ़ाई वाकई में बहुत टफ़ है। वैष्णो देवी में बहुत बार गया हूँ, बट वैष्णो देवी की चढ़ाई और केदारनाथ की चढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फाइनली अभी आप ये देख रहे हैं सामने जो पुल आ रहा है, ये पुल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है भाई। इससे निकलने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी जब मैं आ रहा था। वो समय मैं कैप्चर नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी बैटरी ड्रेन हो गई थी। अभी बैटरी है तो ये पुल मेरा हो गया कैप्चर। और अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो 200 सवा 200 फीट 250 फीट के आसपास नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है, और पानी की धार इतनी तेज़ है, इतना तेज़ आवाज़ है कि हालत ख़राब हो जाती है। ये पुल आर्मी ने बनाया था 2013 में, जो त्रासदी हुई थी उसके बाद, और उसके बाद ही रूट उन्होंने चेंज किया था। तो ये पुल उसी समय का बना हुआ है, और मजबूत पुल है, बट लोहे का पुल है। नीचे चादर है और नीचे गहरी खाई। देखिए कितनी गहरी और कितनी तेज़ मंदाकिनी नदी बह रही है नीचे। मेरा तो घोड़ा भी नहीं जा रहा था। घोड़े वाले भैया किसी तरीके से लेके जा रहे हैं बस। तो ऐसे ही किसी तरीके से नीचे उतरेंगे। और तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।